है? क्या गलत है? लो देखो 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 क्या देखे? जिन्हें देखना सिखाया था आज वही आंखें दिखा रहे हैं। अब कुछ तो बोलो। क्या बोले? जिन्हें क से कबूतर बोलना सिखाया था आज वही बोलते हैं क से। लो सुन लो। तूने मेरी 6 बॉल पर 4 छक्का मारा था ना, आज मैं तुझे पहले ही बॉल पर बोल्ड कर दूंगा। अबे 6 बॉल में 6 छक्का नहीं मारा तो मेरा नाम बदल दिया कल गिल्ली गार्ड। अबे यार गिल्ली गार्ड तो गार्ड कहाँ? जब देखो जब ये बूढ़े खलियानी में आकर बैठ जाते, हमें खेलने भी नहीं देते। कोई कसरत करने लग जाते हैं, कोई योगा करने लग जाते हैं। अरे देखने गए कौन आ रहा है? बूढ़ी बूढ़ी आ जाओ। बेटा जरा सुन लो ना। माता जी आपको दिखाई नहीं देता, मेरे पास कितना सारा सामान है। पर बेटा ऊपर लिखा सीनियर सिटीजन का सीट है। हां ऊपर बैठ जाइए। बेटा जरा बाहर रखना, बेटा जरा बाहर रखना। मानो जब बात को चलना है तो घर से निकालते क्यों? अरे बाबू जरा चाय बना। अरे खुद से बना लो, मुझे सीरियल देखने बढ़िया चाय पीने वाली। बेटा मुझे चाय पीने दो ना। अरे माता जी इतने पैसा करो क्या? मुफ्त का खाना तो खाइए। अरे दादाजी आप सोते वक्त ना घर आके बहुत लेते हैं, ना खुद सोते हो ना मुझे सोने देते हो। एक काम करो, आप अपना बिस्तर बाहर लगा लिया करो। मम्मी मेरा एग्जाम आ गया, मुझे अलग से कमरा चाहिए। सुनिए जी हमारा बेटा बड़ा हो गया है, उसे रहने के लिए कमरा चाहिए। अपनी माँ से कहिए कि अपना रूम खाली कर दे। फिर माँ कहाँ जाएगी? उसे सोने के लिए कितनी जगह चाहिए, कहीं भी जाके सो जाएगी। ठीक है कहा। दादू मुझे रिमोट दो, मुझे कार्टून देखना है। पर बेटा मैं न्यूज़ देख रहा हूँ। आप न्यूज़ देखकर करोगे क्या? वहाँ सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ लेना। बेटा जब तुम लोग घर पे नहीं होते हो तो मुझे बहुत डर लगता है। कल ही मैंने न्यूज़ में देखा है बूढ़े को 4-5 चोरों ने बहुत मारा। कल घर में फाट गया है, मेरी सारी सहेलियाँ आ रही है। अपनी माँ से कहना ऊपर रहना, उसकी खाना ऊपर भी बांधूंगी। पर क्यों? क्योंकि माँ ना बहुत गंदी है और उसकी मेरी सारी सहेलियों की बातें कह करके बता देगी और उसके मुंह से बदबू भी ज्यादा आती है। ठीक है कह दूंगा। मैं सोच रहा था कि घुसकर और तोड़कर जाल में कॉर्नर बनवा लेंगे। बेटा फिर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे क्या बिल्डर का दे दूंगा। 4 मंजिला बना देगा, 1 मंजिला वो खुद रहेगा, 3 मंजिला तीनों भाई आपस में बांट लेंगे। फिर मैं कहाँ पर आऊँगा? आपको रहने के लिए कितनी जगह चाहिए? आंगन में खाट लेकर सो लेना। और वो जो आपने पैसे जमा कर लिया कम से कम मरने के बाद छाती पर लाद कर ले जाओगे, उसे भी तीनों भाइयों में आपस में बांट दो। सिकंदर मानते हैं सोए? वो जो राजा था। हाँ वही पता है, जब वही दुनिया से गया तो कैसे गया? कैसे? माँ आपने ये रोटी क्यों छोड़ दी? बहुत सब्जी में तेल बहुत है, मिर्ची बहुत है। तुम एक काम करो, थोड़ा सा मुझे दूध दे दो, मैं उसी में रोटी चुन कर खा लूंगी। अच्छा मेरे माँ बाप ने इतनी नखरी नहीं की। दूध चाहिए दूध, पता भी है दूध कितने रुपए किलो? 60 रुपए किलो, 60 रुपए। और इतना ही दूध पीने के शौक है तो उसे कहो कि 4 भैंस दूल्हे में बांध दे, दूध पीते रहना और चिपड़ी पाते रहना। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं बुढ़ापे की बदकिस्मत हालात की, हकीकत की कड़वी पर सच्ची, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, तन दिया मन दिया धन भी दिया, वही बेगाने क्यों हो जाते हैं? जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी हम उनको अकेला रोता हुआ क्यों छोड़ देते हैं? जिसे बनाया मेरे पिता के समझल है, जिसे बनाया मेरे पिता के समझल है। ला 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 ला। दादी की हंसली ने माँ की पायल है, दादी की हंसली ने माँ की पायल है। ला 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 ला। बच्चे घर के बड़ी अरे यार कोई जानवर होगा? अरे यार नहीं नहीं कोई बुढ़ी औरत है। कितनी उम्र की होगी? अरे यार लगभग 80-50 साल की। अरे यार चल चल, नहीं तो पुलिस की चक्कर पड़ जाएगी। अरे यार लेकिन हम लोग से अकेले कैसे जा सकते हैं? अरे यार इनको घर वालों की चिंता नहीं, तो तुझे क्या पड़ी? अरे तुझे रुकना, तू रुकना, हम दोनों जा रहे हैं। माता जी अपने हाथ देना, माता जी अपने हाथ देना, माता जी अपने हाथ देना, माता जी अपने हाथ देना। ये एक सच्चा किस्सा है।
जो कुछ साल पहले दिल्ली में हुआ था, जहां एक औरत को अपने ही घर वालों ने उसे कूड़ेदान में डालकर वहां से भाग गए थे। ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है कि अपनी ही माँ को कूड़ेदान में डालकर भाग जाना? ऐसी हैवानियत, ऐसी दरिंदगी। ये दुनिया का मेला देखो, ये दुनिया का मेला, रह गया तू अकेला, देखो रह गया तू अकेला। तूने जिसको पाला उसने ही घर से निकाला, जिसको अपने खून से सींचा उसने कॉलर खींचा, चांदी से जिसको लगाया उसने हाथ उठाया, करते जिसको बेटे का आज मुंह फेर लेना। ये दुनिया का मेला देखो, ये दुनिया का मेला, रह गया तू अकेला, देखो रह गया तू अकेला। झुकती कमर और झड़ते बाल, गिरते दांत और कांपते हाथ, झुकती कमर और झड़ते बाल, गिरते दांत और कांपते हाथ। रह गया तू अकेला, देखो जब है दुख की बेला, रह गया तू अकेला, देखो जब है दुख की बेला। ये दुनिया का मेला देखो, ये दुनिया का मेला, रह गया तू अकेला, देखो रह गया तू अकेला। बेटा ये कंबल बहुत फटा हुआ, इसमें मेरी ठंड नहीं रुकती। ये लो, एक काम करो, तुम मुझे दूसरा कंबल आन दो। ये लो। बेटा ये तो और भी ज्यादा फटा हुआ है। मेरे पास पैसा नहीं, इसे रखना तेरे को, वरना इसे वापस कर दो। तू अकेला, देखो रह गया तू अकेला। बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? पापा कंबल काट रहा हूँ क्यों? आपके लिए। क्या पागल हो गए हो? अभी तो दादी जी को फटा हुआ कंबल देते थे ना, मैं भी ऐसा ही कंबल तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको दे सकूं आपको बुढ़ापे के लिए। ये दुनिया का मेला देखो, ये दुनिया का मेला। तू मुझसे प्यार करता है ना, तो जा जाके अपनी माँ का दिल लेकर आ। माँ मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, मुझे अपनी माँ बाप उस लड़की को साबित करती है। जा ले जा। ये देखो मैं अपनी माँ का दिल तुम्हारे लिए ले आया। जो इंसान अपनी माँ का न हो सका वो मेरा क्या होगा? रोते रोते वहां से वो चल पड़ा और चलते चलते रास्ते में ठोकर लगी तो वो गिर गया और उसके माँ के दिल से आवाज आई, माँ का वो दिल मेरे बेटे सनम, कहीं तुझको लगी कोई चोट तो नहीं, कहीं तुझको लगी कोई चोट तो नहीं, कहीं तुझको लगी कोई चोट तो नहीं, कहीं तुझको लगी कोई चोट तो नहीं। अकेला देखो रह गया तू अकेला। पापा वो क्या है? बेटा वो पेड़ है, पेड़। पेड़। पेड़ नहीं, पेड़ पेड़ पेड़। पेड़। पापा पापा वो क्या है? बेटा वो पोल है, पोल पोल पोल। पोल नहीं, पोल ना, पोल। पोल। हाँ पोल। पापा घोड़ा बना ना। अच्छा तुझे खेलने का मन है, चल आजा, चल खेलते हैं, आजा भाई। बेटा बेटा जा देख तो दरवाजे पे कौन आया है। बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला दे। बेटा दवाई ला दे। बेटा आज कहीं जा रहा है क्या? बड़ा हैंडसम दिख रहा है, नया नया कपड़ा लगा है, कहीं जा रहा है क्या? आपको और बात में टोकने की जरूरत है क्या? मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं किसे घूम रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, उससे क्या है? बेटा जब तू छोटा था ना, तुझसे ढेरों सवाल करता था और मैं तेरे हर सवाल का जवाब खुशी खुशी देता था, और आज तू जब बड़ा हो गया है तो मेरी बातें तुझे परेशान करती है, चुभती है। माँ कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ बेटा, ये बता तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ माँ। अच्छा माँ मैं घर आ रहा हूँ, घर। हाँ माँ मैं घर आ रहा हूँ, घर। बेटा मेरी ठेवना नहीं, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ मैं तुम्हारे इलाज अमेरिका लेकर के मांग अमेरिका। अच्छा माँ रखता हूँ, नमस्ते। चल ठीक है, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। प्रणाम माँ। माँ इनसे मिलिए, शर्मा जी है। माँ इसे अपना घर ना पसंद आएगा और ये खरीदना भी चाहती है। हाँ तू मेरे साथ अमेरिका रहेगा, अमेरिका। माँ तो अभी तक तैयार नहीं है। माँ उनके फ्राडे प्लेन में कौन क्या है, जल्दी कर जल्दी। ये दुनिया का मेला देखो, ये दुनिया का मेला। अब जमा क्लियर प्रिपेयर और सारे सामान मुझे दे दे, कहीं चोरी ना हो जाए, तब तक मैं यहाँ से टिकट लूंगा। रह गया तू अकेला, देखो रह गया तू अकेला।
हमें दे देते। उनका मकान जिसे खून पसीने से बनाया, ईंट ईंट जोड़कर खड़ा किया, अपनी मेहनत की कमाई, अपना प्यार, अपना तन दिया, बदले में उन्हें क्या मिलता? अपमान और तिरस्कार। जब हम खांसते थे, थोड़ा सा भी शरीर तपता था तो जागते थे सारी रात। जब हम रोते थे तो लगाते थे गले, पोंछते थे आंसू। जब हम रूठते, नाराज होते तो मनाने लग जाते। अब उसकी खांसी हमें चुभती है, बोलना तंग करता है, अगर टोके तो गुस्सा आ जाता है, सलाह बकवास लगती है। अब हम बड़े हो गए हैं और वो बोझ, बुढ़ापा, बीमार, थका हारा, बेसहारा, अकेला क्यों है? हमारे समाज में बूढ़ा होना अभिशाप क्यों है? सारी दुनिया मेरी थी, लेकिन उनके जाने के बाद मेरे बेटा ने मुझको अपनी आंखों में छोड़ दिया। मेरे जैसा बहुत सारे लोग हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कैसे आप? बेटा मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। ये बता, पोतापति कैसे है? खड़े होकर देखना, खड़े होकर पिछाड़ो बेटा ना। बहू कैसी है? वो भी ठीक है तुम्हारा। बेटा तू कब आएगा घर? पापा मैं यहाँ पर बहुत सर बिजी हूँ। बेटा तू बिजी है ये तो मैं समझता हूँ, पर इस बूढ़े बाप के लिए तो एक बार तो घर आ जा। पापा मैं यहाँ पर बहुत सारे पैसे कमा रहा बेटा तू हूँ। पैसे कमा रहा है, उससे मुझे मतलब बोल नहीं के है दादा को बेटा। के मेरी बात तो सुन बेटा, मैं यहाँ अकेला घर पे रहता हूँ, मुझे दावा देने वाला कोई नहीं, मुझे खिलाने वाला कोई नहीं है, पानी देने वाला कोई नहीं। बेटा तू आ जा एक बार। बेटा वो सबसे मुझे क्या लेना देना? मेरी बात तो सुन बेटा, मेरी बात क्यों नहीं सुनता? तू एक बार घर तो आ जा। अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर नई नई गैलेक्सी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। गैलेक्सी एक्सप्लोर कर रहा है, पर रिश्तों की गर्मी को कब एक्सप्लोर करेगा तू? तो आप सभी ने देखा कि एक बेटा कैसे अपने बाप से ढंग से बात नहीं कर सकता। वो वहाँ पर नासा में किसी नए नए गैलेक्सी एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन रिश्तों की गर्मी को वो भूल रहे हैं। आप एक माँ को भी देखा होगा जो एयरपोर्ट में उसका बेटा 8 घंटे से छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं। आप एक माता को देखी होगी, वो भी क्या करते हैं, उन्हें भी बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जाते हैं। कहीं ये जिंदगी के रफ्तार में हम लोग यही गलती करते आ रहे हैं। आप लोग जिन्होंने हमें पैदा किया, पाला पोसा और बड़ा किया, खुद सोए गीले में लेकिन हमें सुलाया गोदी में। वो हमारे किलकारी सुनकर चहकते थे, वो उंगली पकड़ के जिन्होंने हमें चलना सिखाया था। सर्दी गर्मी या हो बरसात, साये की तरह हमेशा खड़े रहते थे। खुद धूप में जलते थे लेकिन हमें हमेशा छांव में खड़ा करता था। लेकिन आज हम बहुत बड़ा हो गए, इतना बड़ा कि वो हमारे लिए बोझ बन के रह गए, क्योंकि इस जिंदगी के भाग दौड़ में हम दौड़ने लगे हैं, लेकिन वो अपने एज के हिसाब से ठहरने लगे हैं। सांस थोड़ी धीमी सी लेने लगे हैं, खांसने लगे हैं, थकने लगे हैं। अब उनकी खांसी हमें चुभती है, उनका बोलना हमें पसंद नहीं आता। अगर वो घर में हो तो हमें खलता है। घर के किसी कोने में खांसते, थरथराते, कभी दवा के लिए तो कभी पानी के लिए हमारे घर के बुजुर्ग तरसते हैं, लेकिन हमें इस पर कतई ध्यान नहीं है। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि घर के बुजुर्ग हमारे लिए, उनके तजुर्बा, उनके किस्से कहानियाँ हमारे परिवार के लिए धरोहर होता है। उनके हमारे परिवार में होना एक बरगद के वृक्ष के छाया की तरह है, जहाँ हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जहाँ अपनापन फील होता है, जहाँ हमें प्यार फील होता है, और वो है तो हम है, और वहाँ पर हमारा और आपका अपनापन फील होता है, हमारा और आपका मायने है वहाँ पर। लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, इस जिंदगी के भाग दौड़ में, अंधेरे में, घर में, घर के किसी कोने में, खलियान पर, खटिया पर, छत पर बुढ़ापा क्यों दम तोड़ता है? जिन्होंने हमें जिंदगी दी, वही जिंदगी के लिए, प्यार के 2 लफ्जों के लिए आधे जिंदगी भर क्यों तरस जाते हैं? बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है तेरी माँ, आधा सांस हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई।
नासा रिसर्च सेंटर में काम करता है। वो वहाँ साइंटिस्ट है। बहुत साल पहले वो मुझसे मिलने आया था, लेकिन उसके जाने के बाद मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मैं अकेला हूँ यहाँ। मुझे दवा देने के लिए घर पे कोई नहीं है, खिलाने के लिए कोई नहीं है, पानी देने के लिए कोई नहीं है। बेटा तू आ जा, तेरे बिना यहाँ मन नहीं लगता। बेटा तू आ जा, इस बूढ़े बाप के लिए आ जा। बेटा तू आ जा, बेटा तू आ जा, बेटा तू आ जा। तू देखो मेरा बेटा